विनोद व्याणा क्या करता कि मैं काम कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा। वो हांसी का भट्ठा बिठा रहा है। विनोद व्याणा विधायक हांसी का कोई काम नहीं कर रहा, वो कर रहा है जहां उसको कमीशन मिले, वो काम कर रहा है। समाज ऐसे सेवा नहीं है। अभी आपकी नजर में क्या है? नरेश यादव है तो अपनी समाज सेवा रही है, तो तेलूराम जंगड़ा उसको कैसे देखते हैं? समाज सेवी नहीं है कि या फिर राजनीति बटोरने की कोशिश कर रहा है? विनोद व्याणा ने आपके पिताजी की मूर्ति का अनावरण करवाया है, वहां पे क्या कर रखा है उसके पिताजी ने? समाज सेवी है वो, हांसी को कांसी बना के गंगा जल छिड़क के कांसी बनाएगा क्या? पहले हांसी को चलने लायक बनाओ। विनोद व्याणा अपने पैसे से कुछ करवा के दिखाए ना। काम भी तो करवा रहे ना, सही शहीदों का सम्मान कर रहे, गांव गांव में पार्क बनवा रहे। देखो क्या वो राजनीति से हटके समाज सेवी नहीं कर सकते? ऐसा कोई रोड, सीवर, पानी, वो तो सरकार का काम होता है ना सर। सरकार का काम है, तो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। किसी ने ये कह देखो मैं हांसी को कांसी बना दूंगा। आपका ये मानना है कि अगर सरकार के हिस्सेदारी रहेगी तो भी हांसी कांसी नहीं बन सकती, सुधर सकती है? सुधर सकती है। जो अपना बलिदान दिया इस देश के लिए, उसका तो आप समर्थन करते हैं ना कि शहीद के नाम पे गेट बनवाया जा रहा है? तो मैं सम्मान करता हूं उनका, उनके गेट बनाया उसके लिए उनका अच्छा कार्य है वो। काशी का नाम लेना तो काशी के साथ ही बेईमानी होगी। अगर ये गंगा जल छिड़कने से हांसी में सुधार होता तो मैं अकेला छिड़क दूं गंगा जल तो लेके। हांसी में बैठे हांसी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि हांसी में कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिस पर आम इंसान चल सके। अब तो हांसी काशी बनने जा रही है, हांसी जगमग हो गई है, गाँव की शहरों की गलियां भी पक्की होगी। तो अब कैसे देखते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक की राजनीति को? कौन बना रहा है काशी हांसी को? समाज सेवी है वो, हांसी को कांसी बना के गंगा जल छिड़क के कांसी बनाएगा क्या? पहले हांसी को चलने लायक बनाओ। रोड, सीवर, पानी, वो तो सरकार का काम होता है ना सर। सरकार का काम है, तो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। किसी ने ये कह देखो मैं हांसी को कांसी बना दूंगा, मेरा इतना वो नहीं है कि मैं हांसी को कांसी बना सकूं। हाँ, अगर सरकार में आए तो कोशिश हो सकती है हांसी को सुधारने की, हांसी के विकास करने की, हांसी के विकास कार्यों में तरक्की लाने की। जिस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम हांसी में सबसे हरियाणा का सबसे बड़ा टैंक हांसी में बना, पार्क बना, सेक्रेटरीट बनी, और जितने काम जो इतने हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में, गांव तक लेके न शहर तक, ज्यादा से ज्यादा काम जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में हुए। नेहरू कॉलेज है जो सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग बनी, इतने काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में हुए थे, कोई वो नहीं कह सकते हम। आपका ये मानना है कि अगर सरकार के हिस्सेदारी रहेगी तो भी हांसी काशी नहीं बन सकती, सुधर सकती है? सुधर सकती है। काशी का नाम लेना, काशी का नाम लेना तो काशी के साथ ही बेईमानी होगी। हांसी का सुधार कर सकते हैं। अगर ये गंगा जल छिड़कने से हांसी में सुधार होता तो मैं अकेला छिड़क दूं गंगा जल तो लेके। काम भी तो करवा रहे ना, सही शहीदों का सम्मान कर रहे, गांव गांव में पार्क बनवा रहे। देखो क्या वो राजनीति से हटके समाज सेवी नहीं कर सकते? ऐसा कोई? देखो, समाज सेवा करो, अच्छी बात है। समाज सेवा करने में तो अच्छी बात है। उन्होंने गेट भी बनवाया है मलिक, शहीद मलिक के नाम से, तो मैं तो उनका उस जो एक जो अपना बलिदान दिया इस देश के लिए, उसका तो आप समर्थन करते हैं ना कि शहीद के नाम पे गेट बनवाया जा रहा है? निशांत मलिक का नाम से जो गेट मिलाया है वो शहीद पूरे देश का है, हमारा अकेले का नहीं। और वो तो मैं सम्मान करता हूँ उनका, उनके गेट बनाया उसके लिए उनका अच्छा कार्य है वो, और अच्छे कार्य की प्रशंसा भी करनी चाहिए। मैं उस बारे में नहीं कह रहा। गेट में आपका समर्थन है? बिल्कुल 100% समर्थन है। अगर समर्थन है तो तेलूराम जी, जिस समय गेट बनाने में बाधाएं आई थी, अड़चने अभी तक आ रही हैं, तो फिर आप उसमें खुलकर क्यों नहीं अपना कुछ विचार रख पाए? मेरे पास तो कभी कोई आया नहीं कोई कहने भाई ये बाधा आ रही है। आप मैंने सुनने में तो आपको आया हुआ कि भाई गेट बन रहा है, बाधा आ रही है बीच में। आपको मैं बताऊं एक बात, वहां पे पुलिस चौकी बनी हुई थी, वो आशीष पिंकू है, उस पे मैंने ही लग के तैयार करवाई थी। पुलिस को हर चौक पे खड़े होने को जगह नहीं होती थी, वो पुलिस चौकी वो बनवाई थी। एक मैंने मेरे परिवार की तरफ से बनवाई थी, एक मैंने यहाँ काली देवी पे वो अपने MC हैं उससे कह के बनवाई थी, एक हरिराम सैनी ने बनवाई थी, मलिक ने बनवाई थी, हर चौक को वे बनवाई थी। वो चौकी को तोड़ने लगे, मैं जब ही कह देता कि चौकी क्यों तोड़ रहे हो। मैंने कहा ये एक अच्छा कार्य है,
निशांत मलिक जो हमारे देश का नाम रोशन करके शहीद हुए हैं, उनके नाम पे हो रहा, तो तोड़ने दो, मुझे क्या तकलीफ है। मैंने कभी नहीं कहा कि वो चौकी क्यों तोड़ी। वो अच्छा काम हो रहा है, उसके पिल्लर बना दिए, उसके अंदर ये चौकी बन गई, अच्छी बात है, बड़ा सुथरा काम है। जो गेट का इसका निर्माण कर रहे हैं नरेश यादव, उसने कुछ लोकल राजनीति का इसमें इन्वॉल्व बताया था कि बार बार में बंधक बन रही है, रोड़ा अड़ा रही है। देखो तो ऐसा कुछ आप भी सोच सकते हैं, या आपकी मान आपकी व्यक्तिगत राय क्या रही? देखो, क्या सरकार की इस तरह की कोई नीति पॉलिसी है कि शहीदों का जहां सम्मान हो रहा उसके बीच में बाधा बनना? मैंने सुना था कि निशांत के फादर जयवीर मलिक जी हैं, उनके नाम नोटिस कर दिया, वो सरकार ने किया है, तो सरकार उसमें जवाब देगी। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि शहीद का अपमान करना है या उसका सम्मान करना है, और वो तो उसको नोटिस देके उसको का तो अपमान कर रहे हैं वो। अगर देखो सरकार का काम में क्या होता है, पहले तार नहीं हटने दिए, वो विधायक का काम है ना, हमारा तो काम नहीं, हम तो विपक्ष में है। हम तो चाहते हैं कि गेट बने, आशी को चार चांद लगेंगे, सुंदरता बढ़ेगी, हमें तो अच्छा है कि वो गेट बने, चार भाई आए तो न्यू कहें भाई ये निशांत मलिक भाई शहीद हुआ था, उसके नाम पे गेट बन रहा है। मैं उसके साथ हूँ, तन मन धन से साथ हूँ, कभी मेरी जरूरत पड़े मैं आगे तैयार रहूंगा। लेकिन इस बात के लिए जो कह रहे हैं ना, आशी को जो काशी बनाएंगे, वो काशी ऐसे नहीं बनेगा। काशी बनना तो बहुत बड़ी बात है। आशी का गैस एजेंसी रोड पे आके कभी नरेश यादव ने बोला क्या कर रहे हो आप, ये गली क्यों नहीं बना रहे? 2.5-3 साल से रोड खुदा पड़ा है, 1 महीने से गोडा गोडा में खड़ा है, लोगों का रोजगार बंद है, 30-30 हजार रुपये किराया दे रहा है लोगों ने दुकानों का, और वो दुकानें बंद पड़ी हैं, उनका सामान नहीं लोड हो रहा। ट्रैक्टर वाले जाते हैं, कहते हैं वहां नहीं जाएंगे, हमारा तो टायर फट जाएगा, 10,000 का टायर जाएगा, 600 रुपए की मजदूरी मिलेगी, लोगों का रोजगार बंद पड़ा है। तो वो नरेश यादव ने थोड़ा ही बंद किया है, नरेश यादव समाज सेवी है सर। वो अगर वो नहीं बोल सकते तो आप बोल सकते हैं। मैंने बोला नगर परिषद का और या फिर विधायक जी का होता है। मैं विधायक जी का नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नरेश यादव ही बोले, मैंने ये कहा है नरेश यादव अगर हांसी को काशी बनाए का नाम लिया है, उन्होंने ही कहा है कि मैं हांसी को काशी बनाऊंगा, और तो किसी ने नहीं कहा ना। अगर नरेश यादव भाई अच्छे काम कर रहा है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन ये नहीं कि मैं किसी बात के लिए उनकी बुराई करूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये गैस एजेंसी रोड खुदा पड़ा है, और जीन चौक से जो काठमंडी का जो सुभाष ड्रामेटिक क्लब से लेकर रामलीला ग्राउंड, ये पुरानी काठमंडी जो खुदी पड़ी है, कभी उसकी तरफ ध्यान गया किसी का? विनोद ब्याणा विधायक हांसी का कोई काम नहीं कर रहा, वो कर रहा है जहां उसको कमीशन मिले, वो काम कर रहा है। उसने एक रोड को पाड़ के रातों रात नया 1.5 साल पुराना रोड बनाया और पाड़ के फटाफट बना दिया। जिस रोड को पे बजरी मसाला कम पड़ा, सुबह भेरा पड़ा बजरी निकल रही है, उस पर तारकोल बिछा दें, ये काम तो विनोद ब्याणा ने किया है। विनोद ब्याणा क्या करता कि मैं काम कर रहा हूं, काम नहीं कर रहा, वो आशी का भट्ठा बिठा रहा है। आप शमशान रोड देखो, अभी बना था 2-3 महीने पहले, सारा टूट गया, तारकोल गेज के वो बजरी रोक दी। क्यों भाई, तारकोल ही गिरना था तो तारकोल की बनाते। तेलूराम जांगड़ा का ये मानना है कि जहां से विधायक को फायदा होता है उस काम को करते हैं विधायक जी, अन्यथा किसी काम को नहीं करते। बिल्कुल, उन्होंने तो विधायक जी ने, आप एक बात बताओ, अभी आपने कहा कि उसमें रोड़े अटके गेट में, निशान आरोप लगे, वो तो नोटिस आरोप लगे ना, नोटिस तो उसके जयवीर भाई साहब को आया, जयवीर मलिक जी को, निशांत के फादर को जी। उनको नोटिस देना गलत, लेकिन उसको गलत मैं मानता हूं, गलत है, लेकिन विनोद ब्याणा ने यह कहा क्या कि ये गेट अच्छी बात कर रहा है। मैंने तो कल परसों के इंटरव्यू में सुना था कि उंगली कटा के शहीद होना चाहता है। विनोद ब्याणा अपने पैसे से कुछ करवा के दिखाए ना, लगाए, अपने बाप की मूर्ति वहां लगा दी। उसका बाप ने क्या कर रखा था, वहां लगाई कुंदनापुर रोड पे, विनोद ब्याणा ने आपके पिताजी की मूर्ति का अनावरण करवाया है। वहां पे क्या कर रखा है उसके पिताजी ने, कौन सा शहीद का तगमा ले रखा है? निशांत मलिक तो देश पे अपने प्राण न्यौछावर करके यहाँ आया है, उसके इसलिए उनका के नाम से गेट लगा रहे हैं। विनोद ब्याणा ने कौन सा, के पिताजी ने कौन सा काम किया था भाई?
तो अपने पिता का सम्मान कर रहे हैं ना। वो अपने पिता का हर कोई करता है, कौन नहीं करता अपने पिता का सम्मान? आप नहीं करते, मैं नहीं करता, हर कोई करता है। लेकिन उन्होंने उनके नाम पे अपनी जगह लेके वहां लगाई या लगाए, हमें क्या एतराज है भाई? और कहीं लगाएगा तो पता चले ना। डाणे वाला सेठ तो सामचुंगी पे लगा रखी है, वो धर्माधा काम करता था, समाज सेवी था, अच्छे काम करता था, इसलिए लगाई है। कहीं लगाए उस आदमी का ऐसे का तो लगाए जिसका, जिन्हें कोई समाज का काम कर रखा हो, जिन्हें समाज सेवा कर रखी हो, जिसने वो कर रखा हो। समाज ऐसे सेवा नहीं है। अभी आपकी नजर में क्या है? अपनी समाज सेवा रही है तो तेलूराम जांगड़ा उसको कैसे देखते हैं? समाज सेवी नहीं है मैं तो कि या फिर राजनीति नहीं, बनाने की कोशिश कर रहा है? राजनीति से प्रेरित है। समाज सेवा कोई इंसान करता है कोई भी किसी प्रकार का, तो वो या तो समाज सेवा कर ले या राजनीति में ना आए, एक काम होएगा। अगर लोगों के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो लोग उसको तो राजनीति अच्छी में बात लेके है, आने ना। नहीं अच्छी बात है, हम तो कहते हैं यार अब राजनीति समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं कब उसको यूं कराऊं कि राजनीति में ना आए? आए, राजनीति में आए तो राजनीति के तहत समाज सेवा हो सकती है। ठीक है, यहाँ के विधायक जी का थोड़ा मैं जिक्र कर लेता हूँ। अभी जनसंवाद के बाद में भारत विकसित संकल्प यात्रा निकल रही पूरे बीजेपी की तरफ से और पूरे भारत में निकाली गई है। जो समस्याएं थी लोगों की, फैमिली आईडी से लेकर पेंशन से लेकर राशन कार्ड से लेकर, वो साथ के साथ डिपार्टमेंट चल के हाथों हाथ निपटारा कर रहा। अब तो आप खुश होंगे, एक विपक्ष के नेता होने के बाद जनता खुश है, जनता ये बोलते कि भाई हमारा काम हो रहा। आप कैसे मानते हैं उसको? कौन कहता काम हो रहा है? सुबह जाके वीडियो ब्लॉग में देखना, वो फैमिली आईडी वालों की लाइन लगी पाएगी। सीएचसी सेंटर पे जाके देखो, लाइन लगी पाएगी। वो नहीं कर रहे लोग। मैं तो इस प्रकार के काम से, जो ये फैमिली आईडी है, आधार कार्ड बनाया जब तो ये सातल पीट रहे थे बीजेपी वाले कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये पैसा किसके उसमें जा रहा है खाते में। ये नरेंद्र मोदी जी कहते थे खुद, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन उस टाइम पे ये विरोध कर रहे थे, फिर आधार कार्ड लगा दिया, फिर आधार कार्ड चालू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, हमने चालू किया था, उसको ये पूरा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद फैमिली आईडी का लगाना, क्या फैमिली आईडी? क्यों? आधार कार्ड ठीक नहीं था। आधार कार्ड आपने खातों से जुड़वाया, आधार कार्ड आपने हर काम में लगवाया, आपने राशन कार्ड को खत्म करने के लिए फैमिली आईडी बना दी। कुछ नहीं है ये पॉलिसी क्या है सर? आपकी सरकार में आप आधार कार्ड लेके आए, इन्होंने पूर्ण रूप से लागू कर दिया, अभी आप फैमिली आईडी का विरोध कर रहे हो सकता है आपकी भविष्य में सरकार आ जाए, फिर उसको सुचारू रूप से आप लागू कर दो। देखो, मैं फैमिली आईडी के हक में नहीं हूँ, तो ये बता रहे हैं आयुष्मान कार्ड लोगों को फायदा नहीं दे रहा, उससे नहीं बड़ा घोटाला, बड़ा घोटाला है। आप जाओगे आयुष्मान कार्ड लेके, वो लागू जाएंगे, बीमारी आपका कोई है उसमें वो पड़क दे कहते हैं इस बीमारी में आयुष्मान कार्ड लागू नहीं होता। हमें हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जांगड़ा साहब थैंक आपका। यू। ये थे तेलूराम जांगड़ा जी, हांसी विधानसभा से 2024 के लिए प्रबल दावेदारी ठोकते हैं। लेकिन इनका मानना है कि जिस तरह से 3 स्टेटों में बीजेपी की बड़े मार्जिन से जीत हुई है, उसमें ईवीएम का बड़ा घोटाला है। बाबा राम रहीम का भी कहीं ना कहीं हाथ बीजेपी के ऊपर ही है, इसीलिए बड़े मार्जिन से इनको जीत मिली। और क्या कांग्रेस हरियाणा में 2024 में सरकार बना सकती है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर लिखिए। धन्यवाद।